आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कविता जिसका शीर्षक है वसंत आया। यह कविता कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस कविता को लेखक रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम इस कविता को पढ़ने से पहले रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी रचना लोग भूल गए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी जो रचना थी लोग भूल गए, यह बहुत प्रसिद्ध थी और इस रचना के लिए इन्हें हमारे विश्व के सर्वोत्तम पुरस्कार जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो उससे सम्मानित किया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इनकी प्रमुख रचना आत्महत्या के विरुद्ध भी है। तो चलिए अब हम वसंत आया कविता प्रसंग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया हुआ है। तो वसंत आया कविता में कवि ने हमें बताया है कि आज की युवा पीढ़ी प्रकृति से पूरी तरह दूर हो चुकी है। हम सभी जानते हैं किस प्रकार एक वक्त ऐसा था कुछ वक्त सालों पहले कि जहां पर हर एक व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ऐसा समय आया जब सारे लोग प्रकृति से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। जैसे बहन डा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, अशोक पर कोई चिड़िया, कोई कोई चलती सड़क के किनारे, लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्थर, बड़े बड़े पेराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। कवि कह रहे हैं इस पंक्ति में कवि ने वसंत के आगमन के बारे में हम बताया कि किस प्रकार से वसंत के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा जाती है और चारों तरफ उमंग और उत्साह का माहौल छा जाता है। तो कवि कहते हैं कि एक बार जब वह ऐसे किसी बंगले के किसी तरु का मतलब होता है वृक्ष, जब वो अशोक के वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे तो उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। तो उन्हें उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे उनकी बहन उन्हें पुकार रही है। जैसे बहन दा मतलब होता है दादा, जो बहन अपने बड़े भाई को दादा कहती है। तो जब कवि ने अशोक पर के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की पुकार सुनी तो उन्हें लगा जैसे उनकी बहन उन्हें दादा कहकर पुकार रही है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे। कवि कहते हैं जब वो सुबह की सैर पर निकले हुए थे तो किस प्रकार उन्होंने देखा कि लाल बजरी पर उसके सूखे पत्ते अब जमीन पर झड़ रहे हैं और उनके पैरों के नीचे आने के कारण अब वह चुरमुरा रही है। आगे कवि कहते हैं कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। कवि कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाता है उसे जैसे ताजगी का अनुभव होता है, तो इस हवा को देखकर, इस हवा के एहसास को पाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह हवा भी ताजा ताजा और ताजगी से भरी हुई है और इस हवा को देखकर लग रहा है कि जैसे यह हवा अपने साथ बहुत ढेरों सारी खुशियां लेकर आई हुई है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। कवि कहते हैं कि सुबह की ऐसे सैर के वक्त जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तो प्रकृति के इतने मनोरम दृश्य को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वसंत का आगमन हो चुका है। तो कवि ने इस पूरी कविता में हमें बताया कि किस प्रकार से पहले के जो लोग होते थे और किस प्रकार से पुराने समय में खुद कवि को कैसे पता चलता था कि वसंत का आगमन हो गया है, क्योंकि कवि तब प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे और उन्हें प्रकृति से बहुत अधिक स्नेह हुआ करता था और जब वह सुबह की सैर पर निकलते तो वह वसंत के कारण चारों ओर जो हरियाली आती है उसको देखते हैं और जब अशोक के पेड़ से एक चिड़िया आवाज लगाती है तो उन्हें लगता है उनकी बहन बुला रही है और जब सड़क के किनारे लाल बजरी के सूखे पत्ते गिरे हुए रहते हैं और जब उन पर कवि का पैर गिरता है तो उनसे किस प्रकार से चुरमुरे की आवाज आती है। और कवि कह रहे हैं कि जो सुबह की ताजी हवा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इस ताजी हवा ने गर्म पानी से नहाया हो। और कवि कह रहे हैं इन सब
वस्तुओं के संकेत से उन्हें समझ आ गया है कि वसंत का आगमन हो चुका है। चलिए अब हम इस कविता की दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल और आम आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मस्त मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आ गया है। कवि कहते हैं कि ये आज मुझे कैलेंडर से मालूम चला कि अमुक दिन मतलब इस दिन इस बार बसंत पंचमी होने वाली है। अब चूंकि बसंत पंचमी का प्रमाण उनके पास यह था कि उनके दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस ऑफिस दफ्तर एक उर्दू भाषा का शब्द है, तो उनके ऑफिस में छुट्टी थी। यह बसंत पंचमी का प्रमाण था। कवि आगे बताते हैं, और कविताएं पढ़ने रहने से उन्हें यह पता चला था कि किस प्रकार अब पूरे बगीचों में लाल पलाश के फूल खिलेंगे और उनके साथ ही साथ आम के जितने भी पेड़ हैं उन पर नई बौर आवेगी। कवि कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बसंत के आगमन से सिर्फ धरती ही सुसज्जित और धरती ही खूबसूरत होती है, बल्कि यहाँ बसंत के आगमन से स्वर्ग भी खिल उठता है, जो कि इंद्रदेव का राज है। तो कवि ने हमें बताया है कि किस प्रकार से बसंत के आगमन से पहले उन्हें पता चल जाता था प्रकृति को देख के, लेकिन इस बार उन्हें वसंत का आगमन पता चला कैलेंडर से। जब उनके ऑफिस की छुट्टी हुई बसंत पंचमी के दिन, तब उन्हें पता चला कि अब बसंत आने वाले हैं। आगे कवि कहते हैं, अब बसंत के आगमन पे किस प्रकार लाल पलाश के फूल चारों तरफ खिल जाएंगे और आम के पेड़ पर नई नई बौरें भी आ जाएंगी, और फिर मधुमस्त पिक भौर अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे, मतलब मधुमक्खी और भंवरे अब बसंत उत्सव मनाएंगे। यही नहीं जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। कवि कहते हैं कि मुझे यह नहीं लगता था कभी कि मुझे वसंत आने का उत्सव, वसंत के आगमन की खुशी कैलेंडर के माध्यम से प्राप्त होगी। इसीलिए कवि ने हमें बताया है कि किस प्रकार आज की जो युवा पीढ़ी है वह प्रकृति से पूरी तरह से दूर हो चुकी है। अब वह आज की व्यस्ततम दिनचर्या में इतना लीन हो गई है कि प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है, और अब उन्हें हर चीज के आने की सूचना अब उन्हें सिर्फ कैलेंडर से ही मिलती है। जिस प्रकार इस बार जो बसंत आया उसके आगमन की खबर लेखक को भी कैलेंडर के माध्यम से ही हुई। तो कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि इस बार मुझे बसंत के आने की खबर कैलेंडर से मिली थी। हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।